बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम मिलाद और कसरत सलाम। हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारे दिनों में जुमा का दिन सबसे बेहतर है। इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन उन्होंने वफ़ात पाई और इसी दिन सूर फूंका जाएगा और इसी दिन सख्त आवाज़ ज़ाहिर होगी। सो इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारा दरूद आपके विसाल के बाद आपको कैसे पेश किया जाएगा? क्या आपका जसद मुबारक खाक में नहीं मिल चुका होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के जिस्मों को खाना या किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाना हराम फरमा दिया है। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा और दारमी ने रिवायत किया है। इमाम हाकिम ने फरमाया, यह हदीस इमाम बुखारी की शराइत पर सही है, और इमाम वादियाशी ने भी फरमाया इसे इमाम इब्न हिब्बान ने सही करार दिया, और इमाम अस्कलानी ने फरमाया इसे इमाम इब्न खुज़ैमा ने सही करार दिया है, और इमाम अजलूनी ने फरमाया इसे इमाम बहकी ने जय्यद सनद के साथ रिवायत किया है। अल्लामा इब्न कसीर ने फरमाया इसे इमाम इब्न खुज़ैमा, इब्न हिब्बान, दारक़ुतनी और नबवी ने अल अज़कार में सही करार दिया है। और इस हदीस को हुज़ूर सय्यदी शेखुल इस्लाम अद-दक्तूर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर क़ादरी मदज़ल्लहु अलैहि ने तुहफ़तुल अनाम फ़ी फ़दाइल सलात व सलाम में लाया है। और हदीस, अब आइए हदीस से हासिल होने वाले चंद निकात की तरफ चलते हैं। पहली बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जुमा की फजीलत बयान की है। किस लिए फजीलत है? 4 रीज़न। नंबर 1, इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई थी वालिदैन के बगैर। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने विसाल फरमाया और इसी दिन सूर फूंका जाएगा। और नंबर 4, इसी दिन बहुत बड़ा धमाका जो है वो होगा। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन कसरत से दरूदो सलाम पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन अल्लाह के नबी की विलादत होती है उस दिन अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा नाजिल हो रहा होता है। कुरान मजीद में भी इसकी दलील है। सूरह मरियम में 2 उलुल अज़्म अंबिया के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सुन्नत को बयान किया है। एक, सलाम हो यहया पर जिस दिन उसकी विलादत हुई, और दूसरे जगह पे सूरह मरियम में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का स्टेटमेंट है, फरमाया मुझ पर सलाम हो जिस दिन मेरी विलादत हुई। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी करम अंबिया कराम पर और अला सबील तनज़्ज़ुल हस्बे हाल वलियों पर नसीब होता है। फिर हदीस के अगले हिस्से में दरूद के बड़े फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सो उस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। फिर सहाबा कराम ने वेरीफाई किया कि या रसूलल्लाह, क्या नबियों के जसद अक़दस और आपके जसद जो है वो आपके विसाल के बाद जो है वो खाक में नहीं मिल जाएगा? आका अलैहिस्सलाम ने कंफर्म किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। नबियों पर वही नाजिल होती है, और जिस जगह वही नाजिल हो या जिस पैकर पर, फिर वो जो मट्टी है उसे हराम करार दे दिया जाता है, उसे ख़त्म करे या नुकसान पहुंचाए। इसीलिए आला हज़रत ने कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमें शेखुल इस्लाम की बरकत, आका अलैहिस्सलाम की नेमतों जो अल्लाह की बारगाह से हासिल हुई है उसके वसीले से है, उसके फैज़ से, और हम उस मिशन पे चल के, उनके कलाम पे चल के, उनकी तालीमात में चल के अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल के सदक़े से ये हमें नेमतें मुयस्सर आ रही हैं।
اللہ تعالی ہم سب کو اس پر گامزن رہنے، استقامت کے ساتھ چلنے اور اسی میں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔